स्टूडेंट्स, जनरल साइंस क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 बीमारियां, वजूहात और उनका बचाव। उसके अंदर पेज नंबर 71 पे आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दिमागी बीमारियां, दिमाग की बीमारियां, जो कि बहुत मुश्किल और साइंटिफिक वर्ड यूज़ हो रहे हैं। आइए उसको पढ़ते हैं। साइकोसिस और न्यूरोसिस, ये वो दो बीमारियां हैं। साइकोसिस और न्यूरोसिस जो दिमागी बीमारियों में काबिल ज़िक्र है, सबसे इम्पोर्टेंट है। उनकी तफसील हम पढ़ते हैं। सबसे पहली बीमारी आती है साइकोसिस। साइकोसिस है क्या? साइकोसिस में डिलेरियम और डिप्रेशन बहुत आम है। दिमागी बीमारियों की, दिमाग की बीमारियों की दो इकसाम ज़्यादातर मशहूर पाई जाती हैं। एक होती है साइकोसिस और एक होती है न्यूरोसिस। साइकोसिस यानी कि साइको पागलपन से रिलेटेड, और न्यूरोसिस यानी कि नर्वस सिस्टम से, दिमाग के जो वो आलात हैं उनसे रिलेटेड। तो साइकोसिस के अंदर दो बीमारियां आपने याद रखनी है, डिलेरियम और डिप्रेशन। डिलेरियम को पढ़ते हैं, ये बीमारी तेज़ी से ज़ाहिर होती है। अच्छा, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि अगर वो लग भी जाए ना, 2-2, 3-3 साल वो बीमारी आपको थी लेकिन आपको पता ही नहीं चला, क्योंकि वो ज़ाहिर नहीं हुई। पता ही नहीं चला कि बीमारी हमें चल रही थी इतनी देर से। लेकिन ये वो बीमारी नहीं है जिस तरह जिस मरीज़ को लगेगी अपना आप फ़ौरन ही दिखा देगी। इसकी कई वजूहात हो सकती हैं, जैसे कि क्या वजूहात हो सकती हैं? नशा करने वाले इंसान को डिलेरियम हो सकता है, और जिस्म में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी यानी जिस्म में नमकियात की कमी। जिन लोगों का पसीना बह बह के खून पसीना ख़त्म हो चुका है, वो पानी जूसेस वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते, उनके जिस्म में नमकियात यानी इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है। और दिमाग में ऑक्सीजन की कमी, यानी दिमाग को हवा नहीं लग रही, वो ताज़ा हवा में बैठ नहीं रहे, उनके दिमाग में जो ऑक्सीजन है वो बासी हो चुकी है, उसकी कमी की वजह से भी डिलेरियम हो सकता है। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट्स ना, जैसे हम गर्मियों में कच्ची लस्सी पीते हैं ना, तो वो नमकियात होते हैं उसके अंदर, पानी के अंदर नमक डाल के पीते हैं, 7 अप में नमक डाल के, तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जिस्म को चाहिए होते हैं। जो लोग ये नहीं ले रहे ना, उनको ये कमी हो जाती है और उससे डिलेरियम हो सकता है। और दिमाग में ऑक्सीजन यानी ताज़ा हवा, बाग में निकलना, कभी कभार साल में सैर के लिए निकलना भी ज़रूरी है अपने दिमाग को ऑक्सीजन फराहम करने के लिए। ये बीमारी जिस्म पर मुख्तलिफ असरात छोड़ती है, जैसे कि अब इसके असरात क्या क्या? सबसे पहले मैंने बता दिया, डिलेरियम ऐसी बीमारी है जो जल्दी से ज़ाहिर हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर छुपी रही और आपको पता ही ना चले। जैसे डिप्रेशन है, कितने इंसानों को 2 साल डिप्रेशन है तो उन्हें पता ही नहीं था कि मैं डिप्रेशन है। नहीं, इसका फ़ौरन पता चल जाता है कि डिलेरियम हो रही है। और किस इंसानों को होती है? नशा करने वालों को, जिनके जिस्म के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी है और दिमाग में ऑक्सीजन की कमी है, उन लोगों को। अब इसके असरात क्या है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ गया। पहला टिप्स के अंदर से इंपॉर्टेंट मैंने देखा है पास्ट पेपर के अंदर कि डिलेरियम की अलामात क्या है। जिसको डिलेरियम हो जाए उसको क्या होता है? उसके जिस्म पे ये असरात आते हैं कि उसकी गुफ्तगू बिगड़ती हुई होती है, यानी उसके अल्फाज जो हैं वो कांपते हुए आते हैं, वो ठीक तरह से बोलता नहीं है, हकलाने लग जाता है, कभी ताड़ी होना, उसका जिस्म, हाथ या कोई ना कोई हिस्सा कांपता रहता है। जब उससे थोड़ा सा भी गुस्सा है, इसका जिस्म का एक हिस्सा कांपना शुरू कर देता है। आंखों का तेज़ी से हरकत करना, आंखें जो हैं वो तेज़ी से घुमाता है, फ़ौरन देखता है इधर उधर क्या हो रहा है। 2-2 नज़र आना, नींद ना आना, 2-2 इंसान नज़र आ रहे हैं, नींद नहीं आ रही, परेशानी, मदहोशी, घबराहट, फरेबे नज़र, यानी कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा उसको फ़ील हो रहा है, जो बात है ही नहीं वो खुद से सोच के बना ले। ये डर के लोग उसे नुकसान पहुंचाएंगे। इस बीमारी मरीज़ को समझाएं कि वो अपने इर्द गिर्द के लोगों पर एतमाद करें। इस एक लाइन के अंदर उन्होंने आपको इसकी अलामात और इसका ट्रीटमेंट का एक हल भी बता दिया कि क्या करना है। मरीज़ को समझाना है कि जो इसके आसपास रह रहे हैं उनके ऊपर कॉन्फिडेंस रखे और जैसा वो समझा रहे हैं उस बात को सोचने की कोशिश करे। ठीक है, ये दिमाग की बीमारी है। ये अलामात आपने याद कर लेनी है, ये शॉर्ट क्वेश्चन पेपर के अंदर लाजमी आएगा। आगे चलते हैं, पेज नंबर 72 के ऊपर अगली बीमारी आ गई है डिप्रेशन। डिलेरियम के अंदर सिर्फ इतना ही था कि उसकी क्या क्या अलामात हैं और वो किस बंदे को लग सकती है। ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन। अब आ जाते हैं डिप्रेशन की तरफ। डिप्रेशन के अंदर है जी, इसमें इंसान की तबीयत हमेशा परेशान और मामूल से कम रहती है, यानी कभी भी उसके अंदर एनर्जी नहीं होगी, वो हर टाइम ना ढीला ढीला थका थका फील होगा, क्योंकि उसकी तबीयत मामूल से, जो मामूली होनी चाहिए उससे थोड़ी कम फील होगी और वो परेशान रहेगा। अच्छा, ये जाहिर होने वाली बीमारी नहीं है, ये आपके अंदर छुपी रहती है। कितने कितने सालों बाद आपको पता चलता है कि आप इस बीमारी से गुजर चुके हैं। ज़्यादातर सुबह के वक्त मिजाज मध्यम हो जाता है। सुबह उठते ही जब उन्होंने पूरी रात की नींद ली है तो उन्हें तो एनर्जेटिक होना चाहिए, लेकिन वो इंसान जिसको ये बीमारी है, डिप्रेशन है, वो मध्यम होगा। उठते ही उसकी एनर्जी लो होगी, सोच में कमी होगी और फैसला करने की सलाहियत में भी कमी हो जाती है।
इवन छोटी छोटी चीज़ों को लेके वो कंफ्यूज हो जाता है। सबसे पहले ये अलामत है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का होना, फ़ैसला करने की सलाहियत में कमी आना, आज कौन से कपड़े पहने, आज क्या पकाएं, ये सोचने में ही 6 घंटे लगा देना आपके डिप्रेशन की निशानी है। मरीज़ खुद को हकीर समझने लगता है, हकीर मतलब कमतर समझने लगता है लोगों से, और हर काम में खुद को कसूरवार समझता है। कोई ग्लास टूट गया, कोई प्लेट टूट गया, वो इसी बात को लेके बैठा रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा कि मेरे से ये हो गया वो हो गया, खुद को कसूरवार समझने लग जाएगा। इस बीमारी में नींद और भूख में कमी हो जाती है, यानी कि उसकी नींद कम हो गई, उसका खाना खाने का दिल नहीं कर रहा, वज़न गिरना शुरू हो जाता है, सर और कमर का दर्द रहता है। ज़ाहिरी बात है, जब वो अपने अंदर इतने सारे डिप्रेशन लेके रहेगा, उसको सर और कमर का दर्द खुद ब खुद आ जाएगा। मरीज़ की तमाम कारोबारी और घरेलू मसरूफियात को तर्क कर देते हैं, यानी वो जो काम कर रहा है ना, कारोबार बिजनेस संभाल रहा है, घर संभाल रहा है, उसको रोक दें। उसको कहें कि तुम काम छोड़ के पहले सांस लो, उसकी काउंसलिंग करें और उसको काउंसलिंग के ज़रिए समझाने के ज़रिए बेहतर करने की कोशिश करें। तो इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन जो आए हैं वो यहाँ से अलामात आ गई हैं कि क्या क्या अलामात हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारी अलामात थी, और ये जो है उसका हल का एक तरीका बताया गया था। दोनों डिलेरियम और डिप्रेशन में सबसे पहले आपको 2 ही शॉर्ट क्वेश्चन आए हैं। पहला आया अलामात का और दूसरा आया है उसका हल या फिर इलाज का कोई ना कोई तरीका। तो ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन अगर आ सकते हैं तो आ सकते हैं पेपर में इन 2 बीमारियों को लेकर। आगे चलते हैं न्यूरोसिस। साइकोसिस में सिर्फ ये 2 ही बीमारियां थी। जो लोग साइको हो जाते हैं ना दिमाग की वजह से, उनके अंदर डिलेरियम होता है या डिप्रेशन होता है। दिमागी बीमारियों की पहली किस्म थी साइकोसिस, उसके अंदर 2 बीमारियां क्या आई थी, एक डिलेरियम और दूसरी डिप्रेशन। अब दिमागी बीमारियों की एक और किस्म भी है, ये ज़्यादा ख़तरनाक है। ये कौन सी है, न्यूरोसिस। इसके अंदर कौन कौन सी बीमारियां आई हैं, न्यूरोसिस के अंदर आया है जी सबसे पहली बीमारी हिस्टेरिया और फोबिया, 2 तरह की चीज़ें, ये ज़्यादा कॉमन है। हिस्टेरिया क्या है, ये बीमारी ज़्यादातर औरतों में होती है, मतलब कि मर्दों को कम लगती है ये बीमारी। अंधापन या बहरापन, ठीक है, या उन्हें नज़र आना कम हो जाता है या उन्हें सुनना कम हो गया है। हालांकि उनकी आंखें भी ठीक है, कान भी ठीक है, ये उनके दिमाग का मसला है। देखने वाला कहेगा कि इनको जो है नज़र नहीं आ रहा, इनके कानों में कोई मसला नहीं, उनका ना दिमाग का मसला हो जाता है, जिसकी वजह से उन पर ये असरात आते हैं। उनके सर में दर्द रहता है, कानों में घंटियाँ बजना, गूंगापन, फालिज, कपकपी दाढ़ी होना। फालिज मतलब जिस्म का एक हिस्सा मुकम्मल रुक जाता है, हाथ है तो वो उठेगा ही नहीं, अगर वो एक हिस्सा उनका हाथ पे फालिज आ गया तो वो हिल ही नहीं सकता। कभी ताड़ी होना यानी कांपने लग जाना जिस्म के एक हिस्से का, दौड़ा पड़ना और भूख ना लगना, इस बीमारी की अलामात हैं। अब समझ तो आ गई होगी कि ये इसकी अलामात का शॉर्ट क्वेश्चन आ गया। टिप्स के अंदर से सवाल आएगा हिस्टेरिया की अलामात क्या है, तो आपने यहाँ से यहाँ तक जवाब याद करके लिख देना है कि अंधा हो जाता है, गूंगापन आ जाता है, घंटियाँ बजती हैं, सर दर्द होता है, फालिज होता है, कभी ताड़ी होना, दौड़ा पड़ना और भूख ना लगना। अब इलाज आ गया फिर से अलामात के बाद। इलाज क्या है, इसके इलाज के लिए तवील गुफ्तगू करें, ज़्यादा से ज़्यादा बात करें। जितनी आप उसे बातचीत करेंगे ना उसकी बीमारी ख़त्म होगी। जिसमें मरीज़ को बोलने का मौका ज़्यादा दें। अगर हालात और वाक़ियात यही रहें तो ये बीमारी दोबारा भी हो सकती है, यानी एक दफ़ा इलाज हुआ ठीक हो गया, दोबारा उसका यही हाल हो सकता है अगर वो जिस वजह से उसकी बीमारी है वो वजह ख़त्म ना करें तो यहाँ पे आ गया था शॉर्ट क्वेश्चन। अब आ गया बीमारियाँ की अलामात और उनका इलाज। अभी तक सारी बीमारियों में यही 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। आगे आ गया फोबिया। फोबिया क्या है, फोबिया बहुत आम चीज़ है, डर खौफ का नाम है फोबिया। हर इंसान को कोई ना कोई डर, कोई ना कोई खौफ पैदाइशी होता है और उसको ईजी नहीं लेना चाहिए कि नहीं ये कोई बात नहीं, ये ऐसे डर है, उसको डराए ना, उसकी रिस्पेक्ट करें, उसको उस चीज़ से ना डराया जाए। बेजा और नामुनासिब डर या खौफ, बिल्कुल बेवजह का डर। किसी इंसान को स्विमिंग का डर होता है, वो पानी को देख के कांपना शुरू कर जाता है। किसी को हाइट का डर होता है, थोड़ा सा छत ऊंची है या कहीं वो खड़ा नहीं हो सकता, उसकी टांगें कांपती हैं, ये उनका फोबिया है। ठीक है, जो सिर्फ एक जगह शख्स या किसी चीज़ से भी मुतल्लिक हो सकता है, मसलन बस, खुली जगह या बंद जगह वगैरह जैसे फोबिया की बीमारी की अलामात हैं। कोई लोग जो बस में जाने से डरते हैं, बाइक पे सफ़र कर लेंगे, रिक्शे में कर लेंगे, बस में नहीं करेंगे, उनको फोबिया है। उन्हें किसी को खुली जगह का फोबिया होता है, किसी को बंद जगह पर रहना, सांस बंद होना शुरू हो जाता है, उसकी बीमारी है। मरीज़ इस जगह या चीज़ से बचना शुरू कर देता है। इस बीमारी का इलाज डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक करना चाहिए। फोबिया की सिर्फ आप डेफिनेशन ही कर लेना कि वो डर या खौफ जो बेजा हो, जिसकी कोई वजह भी ना हो, ना मुनासिब हो, लेकिन इंसान को हो, किसी भी शख्स से, किसी भी चीज़ से, किसी भी जगह से, उसे फोबिया कहते हैं।
वैसे इसके हवाले से इतना शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन अगर आया तो आप लोगों को बता दिया, आप लिख सकते हैं। अब आ गया बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी तीसरी। न्यूरोसिस के अंदर दो बीमारियां तो आपने पढ़ ली हैं, हिस्टेरिया और फोबिया, ठीक है। न्यूरोसिस की ये दो बीमारियां थी और साइकोसिस की वो दो बीमारियां थी। अब दिमाग की एक और मेन बीमारी आई है जिसका नाम है सबसे बड़ी बीमारी, इसीलिए इसका टॉपिक भी बड़ा है, नर्वस ब्रेकडाउन। पढ़ते हैं क्या है। डिप्रेशन नर्वस ब्रेकडाउन का मोजिब बनता है, मोजिब यानी वजह। जिसको डिप्रेशन होगा ना उसका नर्वस ब्रेकडाउन होगा। अब डिप्रेशन कौन सी बीमारी थी? डिप्रेशन साइकोसिस वाली बीमारी थी। अमूमन और डिप्रेशन का मरीज़ उदास, मायूस और नाखुश होता है। जिसको डिप्रेशन होगा ना वो उदास होगा, मायूस रहेगा, नाखुश रहेगा। ज़्यादातर लोगों में ये कैफियत देर तक बरकरार नहीं रहती, मतलब थोड़ी देर के लिए उनका मूड ऑफ होने लग जाता है। हर रोज़ थोड़े टाइम के लिए, एक सर्टेन टाइम के लिए उनका मूड ऑफ रहेगा, लिहाजा इनमें नर्वस ब्रेकडाउन नहीं होता, क्योंकि थोड़ी देर के लिए, बाकी पूरा दिन तो वो अच्छी तरह गुजार रहे हैं ना। लेकिन कोई लोग ऐसे होते हैं जिनका हर टाइम रैड है, उनका नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा। ये मर्ज उसी सूरत में तशखीस होता है। तशखीस लफ्ज़ का मतलब है कि पता चलता है इस बीमारी का कि किसी इंसान को ये बीमारी है सिर्फ उसी वक्त जब मरीज़ उदासी का शिकार होता है। जब उसे परमानेंट उदासी रहने लग जाए ना, हर टाइम वो उदास रहना शुरू कर दे, तब पता चल जाता है कि इसे नर्वस ब्रेकडाउन होने वाला है। ये इसका सिम्टम है, घड़ी है, अलार्म है। इस सूरत में इसके चंद और भी अलामात होती हैं। ये अलामात और उदासी लंबे अरसे तक रहती हैं और मामूल की ज़िंदगी में हायल हो जाती हैं। वो कह रहे हैं कि डिप्रेशन और नर्वस ब्रेकडाउन की वजह हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं हर वो बंदा जिसको डिप्रेशन है उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो जाए। क्या होगा अगर मरीज़ थोड़ी देर के लिए उदास रहता है, नाखुश रहता है, हर रोज़ उसका कोई बात ना होने के बावजूद उसने किसी ना किसी बात को लेकर उदास होना है, जिसका मतलब है उसे डिप्रेशन है। वजह तो है ही नहीं कोई इतनी खास, लेकिन अगर वो मुसलसल 2 दिन हो गए, साल हो गया, वो उदास ही रह रहा है, हर बात को लेकर ना शुक्र ही रह रहा है, उसके मुंह से अच्छे अल्फाज निकल ही नहीं रहे, तो मतलब कि उसको जो है मामला सीरियस हो गया है। कुछ लोगों को डिप्रेशन या नर्वस ब्रेकडाउन इस वक्त होता है जब वो ज़िंदगी के किसी हादसाती दौड़ में दाखिल हों। हादसाती दौड़ यानी आपकी कोई, किसी की डाइवोर्स हो गया, किसी का बच्चा फोत हो गया, किसी के पेरेंट्स जुदा हो गए हैं, तो हादसाती दौड़ उनकी ज़िंदगी का मुश्किल टाइम चल रहा है, तो उनको डिप्रेशन हो जाएगा या नर्वस ब्रेकडाउन भी हो सकता है। खुदा ना खास्ता तन्हाई भी, वो अकेले रह गए, बीमारी के बाद माली मुश्किलात, उनके घर के हालात मुश्किल है, किसी की मौत हो गई या अलैदगी और तलाक के बाद डिप्रेशन हो सकता है। बाज़ ख़वातीन बच्चे की पैदाइश के बाद डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं। कुछ ख़वातीन जो बच्चे पैदा होते हैं उसके बाद उन्हें एकदम से ज़िंदगी चेंज हो जाती है, ज़्यादा काम करने पड़ते हैं, उनको संभालना पड़ता है, तो उनको भी डिप्रेशन हो जाता है। जदीद तहकीक के मुताबिक दिमाग में एक केमिकल मादा जो कि दिमागी पैगाम पहुँचाने में नहायत किरदार अदा करता है, इसकी मिकदार डिप्रेशन में नहायत कम हो जाती है। यानी कि दिमाग में मादा होता है। अब हमारे दिमाग में ना हर टाइम में ना एक केमिकल मादा होगा। जैसे कि हम कोई भी काम कर रहे हैं ना, हमने एक कैंडल है, ठीक है, एक मोमबत्ती जल रही है, उसके ऊपर उंगली रख दिया है। अब हमें कैसे पता चलेगा? हम 1 सेकंड से पहले उंगली हटा लेते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में केमिकल है जो कहता है ये गर्म है, उंगली पीछे करो। तो ये हमारे दिमाग का मादा हमें पैगाम भेज रहा है। तो अगर किसी को डिप्रेशन है ना, तो उसकी ये सलाहियत ही ख़त्म हो जाएगी। उसका दिमाग उसे सिग्नल ही नहीं भेज रहा कि गर्म है, हाथ उठाओ, वो रख के हाथ जला देगा। उससे ये नहीं ख्याल लेगा कि मैं हाथ पीछे कर लूँ, उसकी अकल कम होना स्टार्ट हो जाती है। डिप्रेशन में मरीज़ उदासी का शिकार होते हैं, कभी कभार वो चिड़चिड़े भी हो जाते हैं, अपने इर्द गिर्द के माहौल से बेइतनाई बरतने लगते हैं। यानी आसपास जो भी हो रहा है ना, कोई फिल्म लगी हुई है, कोई एक्साइटमेंट वाली चीज़ है, सब खाना खाने जा रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है, वो अपने अंदर ही बेइतनाई बरत रहे हैं, वो अपने अंदर ही मसरूफ़ है, उनका किसी चीज़ में कोई ध्यान ही नहीं है कि हम भी खुश हों, हम भी कुछ करें। वो चीज़ें जिनसे पहले दिलचस्पी होती थी, पहले उन्हें म्यूज़िक अच्छा लगता था, गाने सुनना पसंद थे, अब उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है, अब लगे भी मैं तो वो सुन ही नहीं रही, ये चीज़ें होने लग जाती हैं। सोच उदास और मनफी हो जाती है। हर चीज़ में ना वो गलत ही सोचते हैं कि अगर मैं बाहर गया कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए। क्यों वही सोच रहा है? वही क्यों नहीं सोच रहा कि मैं नॉर्मली बाहर जाऊँ, मैं घूम फिरूँ। ये उसकी डिप्रेशन अपने बारे में और मुस्तकबिल के बारे में सोच मनफी ख्यालात पर मबनी होती है। ख़ास तौर पर वो हमेशा ये सोचेंगे मेरे साथ हमेशा बुरा ही हो सकता है, कभी अच्छा नहीं सोचेंगे। वो सोचेंगे बाहर जाऊँगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो ये सोचेंगे ही नहीं कि कुछ अच्छा भी हो सकता है। इन लोगों में फ़ैसला करने की सलाहियत कम हो जाएगी, कन्फ्यूजन आ जाएगी। 2 चीज़ों में से एक चूज़ करनी होगी ना, तो चूज़ ही नहीं कर पाएंगे और चीज़ें भूलने भी लग जाते हैं ज़्यादातर। इन लोगों में असाबी तनाव भी पैदा होता है। यहाँ जो मुश्किल वर्ड है ना, वो असाबी तनाव है। असाबी तनाव यानी कि उनके दिमाग के ऊपर ना हर टाइम वज़न पड़ा रहता है। अगर ये अलामात शिद्दत इख्तियार कर जाएँ, अगर ये बहुत ज़्यादा होने लग जाए, तो मरीज़ में खुदकशी करने का इम्कान भी बढ़ जाता है। लेकिन अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि साइकोसिस पर नोट लिखें, तो आपने सिर्फ और सिर्फ साइकोसिस से शुरू करना है, फिर उसके बाद डिलेरियम और उसके बाद डिप्रेशन को लिखकर अपना क्वेश्चन ख़त्म कर देना है डिप्रेशन पर।
क्योंकि साइकोसिस के अंदर सिर्फ डिलीरियम और डिप्रेशन और ये क्वेश्चन यहाँ ख़त्म हो जाता है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है न्यूरोसिस पर नोट लिखें, तो आपने न्यूरोसिस से शुरू करना है और फोबिया तक, यहाँ तक अपना क्वेश्चन ख़त्म कर देना है। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, न्यूरोसिस पर नोट लिखें। तीसरा शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन आपको आएगा नर्वस ब्रेकडाउन पर नोट लिखें, तो आपने यहाँ से स्टार्ट करके अगले पेज पर यहाँ पे ख़त्म कर देना है। 3 लॉन्ग क्वेश्चन इसके अलग-अलग बनने हैं। पहला लॉन्ग क्वेश्चन बनता है साइकोसिस पर नोट लिखें, दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन बनता है न्यूरोसिस पर नोट लिखें, तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन बनता है नर्वस ब्रेकडाउन पर नोट लिखें। अगर बहुत मुश्किल है कि हो सकता है, वैसे मुझे नहीं लगता कि आपको एक इकट्ठा ही लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए कि सारी दिमागी बीमारियों पर नोट लिखें। आ गया तब भी आपने करना है। अब आपको की पॉइंट्स याद हो गए हैं दिमागी बीमारियों पर नोट के। सबसे पहले क्या आता है साइकोसिस, उसके अंदर क्या क्या डिलीरियम और डिप्रेशन। डिलीरियम तेज़ी से ज़ाहिर होने वाली बीमारी, उसकी अलामात, उसकी इलाज। डिप्रेशन मिजाज मध्यम होने वाली, सोच में कमी, उदासी वाली बीमारी, उसकी अलामात और उसका इलाज। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन न्यूरोसिस। न्यूरोसिस के अंदर 2 बीमारियां, हिस्टेरिया और फोबिया। हिस्टेरिया क्या है, औरतों के अंदर ज़्यादा आने वाली बीमारी, उसकी अलामात अंधापन, गूंगापन और उसका इलाज। फोबिया क्या है, डर और खौफ से होने वाली बीमारी, उसकी अलामात, उसका इलाज। फिर आखिरी आ जाता है नर्वस ब्रेकडाउन, जिसकी वजह कौन बनता है, डिप्रेशन। और उसके बाद उसके बारे में सारी उदास परेशान रहने वाली बातें, मनफी सोचने वाली बातें, इनको 2-4 लाइनों को अपने पास से समेट के आपने लिख देना है और आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाना है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। गौहर हेल्पिंग हैंड पर चैप्टर नंबर 5 के बाकी तमाम टॉपिक्स भी इसी प्लेलिस्ट से आपने पढ़ने हैं, सीखने हैं। और इसकी पेयरिंग स्कीम को एक दफ़ा लाजमी देख लीजिएगा, जो कि गौहर हेल्पिंग हैंड पर अपलोड हो जाएगी। पेयरिंग स्कीम के मुताबिक अपने पेपर तैयार करें और आगे हर टॉपिक के लिए गौहर हेल्पिंग हैंड को सब्सक्राइब करें। आपके कमेंट से आपको टिप्स के पास पेपर्स, हर चीज़ जो है वो ईजिली प्रोवाइड हो जाएगी अगर आप कमेंट करेंगे। अगर वीडियो पे कमेंट ही ना आए तो फिर तो फ़ायदा ही नहीं है किसी भी चीज़ को प्रोवाइड करने का। बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, गौहर हेल्पिंग हैंड।